हम लेकर आए हैं। हमें मत सिखाना खामोशी किस चीज का नाम है और बोलना किस चीज का नाम है। तो मुफ्ती आजम बोलते नहीं थे। 20 लाख अपनी तावीज़ात से उनकी तकदीर बदली थी। 20 लाख जनाजे में जो आए थे उनमें से 20 लाख ऐसे थे। 20 लाख की नहीं बदली थी। जनाजे में 25 लाख का मजमा था, तो 20 लाख वो थे कि जिनकी किस्मत हुजूर मुफ्ती आजम ने अपनी तावीज़ात से बदली थी। तो वो 20 लाख, मैंने कहा, लोग कहने लगे हुजूर मुफ्ती आजम बोलते नहीं थे। मैंने कहा बोलते नहीं थे तो 25 लाख को जमा किया था, जिनकी खामोशी 25 लाख को जमा कर गई। जिनकी खामोशी 25 लाख को जमा कर गई। बोलते तो आलम क्या होता। और जमाने ने देखा, मुफ्ती आजम ने यह भी बताया कि मैं नहीं बोला, 25 लाख को जमा किया। मेरा नवासा बोलेगा, जमाना देखेगा कितने लाख को जमा करता है। हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा, सके आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब जमाने ने देखा कि हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा, कितना बड़ा मजमा, तारीख ऐसे मजमे को वापस से दोहरा कर बताए, वो भी बगैर इसके, समझे आप। और ये लेकर आ गए आप, तो आप बोले इतने आ गए उतने आ गए। मैं कहता हूं खामोश रहे। वो जात थी कि जो बगैर मीडिया के, मीडिया तो इस्तेमाल हुआ था मगर इंटरनेट मीडिया या प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया नहीं था। वहां पर ये रूहानी मीडिया काम कर रहा था। मैंने कहा उस मीडिया के उन्होंने काम किया और दुनिया के मादी मीडिया के बगैर इतने लोगों को जमा कर लिया। जमा करके बताए कोई इतनी कोई जमा कर भी देगा तो कोई कमाल नहीं है, वो इसका कमाल होगा कि इतने लाख का मजमा आया ना उतने लाख का मजमा आया। मैंने कहा कि वो जात बगैर वीडियो और टीवी के आज भी उसकी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। वो मुफ्ती आजम जो बोले नहीं, 25 लाख को जमा किया। वो ताजुश शरिया जो बोले तो मगर मीडिया में नहीं आए, बोले मगर सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, दुनिया की मीडिया पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उनका भरोसा था अल्लाह उसके रसूल की जात पर। और फिर लोगों के दिलों में अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को डाला और ऐसा डाला कि जहां पर गए वो इलाका उनका हो गया। और फिर एक आलम आया, एक वक्त आया कि लोग कहने लगे कि बस्ती बस्ती करिया करिया। कोई सूरज पर थूके और ये कहे कि सूरज की रोशनी नहीं है, तो ये तो सूरज की रोशनी का कसूर नहीं है, उसकी आंखों का कसूर है कि पहले उसकी आंखों में ही रोशनी नहीं है, इसलिए हर हकीकत का नूर जो है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये उसका कसूर, मैं कहता हूं उसकी तहकीक का कसूर भी बाद में, पहले अल्लाह का फजल ही उस पर नहीं हुआ है, समझे। उसकी तहकीक का कसूर बाद में। कोई चांद पर थूके, थूक तो चांद का कुछ नहीं बिगड़ता, जिसने थूका है उसी के मुंह पर थूक आती है। तो मियां ये अल्लाह तबारक व तआला के वो मुकद्दस बंदे हैं कि जिनके दम कदम पर सुन्नियत की बहारें जिंदा होती है। और वो हर दौर में अल्लाह के ऐसे मखसूस बंदे सुबह कयामत तक आते रहेंगे, बाकी रहेंगे।
हुजूर मुफ्ती आजम कुतुब आलम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, कितनी बातें उनकी बयान की जाए। एक मर्तबा आपके पास तावीज़ात लिख रहे थे, एक औरत पर किसी जिन का असर हुआ था। वो बार बार अपनी गुफ्तगू में यही कहता था कि मैं भगवान दास हूं। अच्छे अच्छों को दिखाया, जब कोई उसके ऊपर झाड़ फूक करने जाता तो इतना कहता मैं भगवान दास हूं। सिर्फ इतना कहता, लोगों पर हैबत तारी होती। अब हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में उसे लेकर आया गया। वो पीर थे, पैर नहीं थे, और आज के पीर भी नहीं थे कि जो मंगल होके पीर बनता है, समझे। खो के सुध बुध बने सनीचर पीर, हक का जुमा है अहमदे नूरी, समझे। वो मंगल वाले पीर नहीं थे, वो पीर कामिल थे। जिस दौर में एले गैले है मशाइख, आजकल हर गली बेहमा व बाहमा मर्दे खुदा मिलता नहीं, वो मर्दे खुदा मुफ्ती आजम थे। तो पीर कामिल, तो ये नहीं कि औरतें आई तो सर पे से हाथ घुमा दिया और कह दिया बैठ, ना, बल्कि पर्दे का इंतजाम होता। और पर्दे की आड़ में पर्दा कराया गया, उसको बिठाया गया। हजरत से कहा कि हुजूर उस औरत पर हाजिरी आई है, तो हजरत फरमाते माशअल्लाह माशअल्लाह, 2 करोड़ लाहौल, न जाने क्या क्या आता है। तो बोले कौन है? हजरत ने फरमाया कि उसके सर पर दुपट्टा सही से रखा जाए। महरम हजरात ने पर्दे की आड़ से दुपट्टे को सही किया। हजरत ने फरमाया कौन है? फौरन चिल्लाई मैं भगवान दास हूं। अब हुजूर मुफ्ती आजम, जिसको बड़े बड़े आमिल जिसका मुकाबला ना कर सके, जब वो किसी कामिल के पास पहुंचता है ना, तो कामिल की एक निगाह बेड़ा पार लगाती है। तो अब वो पहुंचे थे किसी आमिल के पास नहीं, बल्कि कामिल के पास। और कामिल में ऐसा कामिल था जो मां के पेट से कमाल को पहुंचा हुआ था। पैदा मां के पेट में थे हुजूर मुफ्ती आजम, मां के पेट में थे, अभी विलादत हो रही है। आला हजरत सरकार मारहरे मुताहरा में है। हुजूर सरकार नूर अबुल हुसैन अहमदे नूरी है, खोके सुदबुद बने सनीचर पीर, हक्का जुमा है अहमदे नूरी। और क्या फरमाते आला हजरत हुजूर नूरी मियां के मुतालिक, दूध का दूध पानी का पानी करने वाला है मदे नूरी, करने वाला है मदे नूरी। और मेरे हक में मुखालिफों की ना सुन, हक ये मेरा है मदे नूरी, हक ये मेरा है मदे नूरी। और गौ से कौन की गुलामी से, गौ से कौन की गुलामी से, जगता का है मदे नूरी। वो नूरी मियां जिनकी विलायत की बशारत, जिनकी कुतबियत की बशारत खुद हुजूर गौस पाक ने दी थी, वो हुजूर मुफ्ती आजम के पीरो मुर्शिद। मुफ्ती आजम का पीर भी ऐसा है कि जिसका कोई जमाने में जवाब नहीं है।
मुफ्ती आजम के वो पीरो मुर्शिद सैयदना शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके अंदर मारेरा के 6 कुतुब का जो पढ़ता हुआ है वो 7वां कुतुब है। मारेरा मुताहरा के जो 6 कुतुब गुजरे हैं, उन 6 कुतुब का पढ़ता उसका अक्स अगर कोई है तो वो मारेरा के 7वां कुतुब अबुल हुसैन अहमद नूरी है, जिसमें साहिबुल बरकात का अक्स नजर आता है, जिसमें अच्छे मियाँ का आले मोहम्मद का अक्स नजर आए, जिसमें शाह हमजा यानी मारेरवी का अक्स नजर आए, जिसमें हुजूर अच्छे मियाँ का अक्स नजर आए, जिसमें हुजूर सुथरे मियाँ का अक्स नजर आए, जिसमें आले रसूल अहमदी का अक्स नजर आए, जो गुलाम मुहियुद्दीन अमीर आलम की सदाकत का अमीन हो, उसका नाम अबुल हुसैन अहमद नूरी है। वो नूरी मियाँ है जो 6 कुतुबों के कुतुबियत का मजहर और खुद भी कुतुब, वो सरकार नूर है। और उसका लाडला बेटा जो है वो सरकार सैयदना हुजूर मुफ्ती आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर नूरी मियाँ को एक बेटा हुआ था जो बचपन में विसाल फरमा गया था। लोगों को पता नहीं होगा, लोग कहते हैं नूरी मियाँ का औलाद नहीं हुई, नूरी मियाँ को एक बेटा हुआ था जिनका नाम था गुलाम मुहियुद्दीन जिलानी। मुहियुद्दीन जिलानी। हुजूर नूरी मियाँ मारेरा की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मस्जिद बरकात की आला हजरत सीढ़ियां उतर रहे हैं। नूरी मियाँ ने देखा और कहा, मौलाना आप यहां, मुबारक हो कि आपके घर बेटे की विलादत हुई। मारेरा बरेली 110 या 105 किलोमीटर का फासला है। नूरी मियाँ वहीं से ऐलान कर रहे हैं और कहा कि मुबारक हो कि वो अल्लाह का वली होगा, और जब मैं बरेली आऊंगा तो उस बच्चे को जरूर देखूंगा। आला हजरत ने गोद में लिया था पहुंचने के बाद भी, और फरमाया था कि इंशाअल्लाह मेरा ये बेटा अल्लाह का वली होगा। और नूरी मियाँ ने क्या फरमाया था कि मैं ये देख रहा हूं कि उससे मखलूक एक लंबे अरसे तक फैज पाएगी। तो जमाने में देखा कि इमाम अहमद रजा के उस बेटे का फैजान दुनियाए जाहिरी में 92 साल बटा, और जब वो इस दुनियाए जाहिरी से चश्मे आलम से पर्दा फरमाकर अपनी मजार में चले गए, तो अब उनका फैजान सुबह कयामत तक आने वाले सुन्नियों को बटता रहेगा, मिलता रहेगा। वो मुफ्ती आजम जिनकी बशारत उनका पीर दे, जब मुफ्ती आजम सरकार, आज तो ये होता है कि खिलाफत आम, समझे, जिसको चाहे खिलाफत दे दी।